नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या पर मृत्युदंड क्यों, रिश्तेदार ही निकला आरोपी। रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी में उलझा हत्याकांड। इंदौर की ट्रेन में टुकड़ों में मिली थी महिला की लाश। अवैध कॉलोनाइजेशन पर सख्ती से लगाई जाएगी रोक, जिले के एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जन सुनवाई में अब अधिकारियों से सीधे मिल सकेंगे। मंगलवार से नई व्यवस्था के साथ शुरू होगी जन सुनवाई। शहर के सांघी वर्कशॉप में आग, कई कारें जली, 4 दमकल मौके पर मौजूद। वृद्धा से मंगलसूत्र लूटने वाले उत्तराखंड से पकड़ा है। 300 से ज्यादा सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से पुलिस लुटेरों तक पहुंची। इंदौर में कांग्रेस नेता के 6 साल के बेटे हर्ष चौहान की हत्या के 2 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड ऋतिक बच्चे के पिता के भांजे का भांजा है। दूसरा आरोपी विक्रांत उर्फ विकी ऋतिक का दोस्त है। एक अन्य आरोपी हरिओम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। दरअसल फरवरी 2023 में इंदौर के पिगडम्बर में रहने वाले कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान के बेटे हर्ष को रिश्तेदार ऋतिक खिलाने के बहाने साथ ले गया। उसने हर्ष को विक्रांत को सौंपा। विक्रांत बच्चे को कार में घुमाता रहा और पिता जितेंद्र को फोन कर 4 करोड़ की फिरौती मांगी। ऋतिक वापस गांव आकर पुलिस की एक्शन पर नजर रखने लगा। जब विक्रांत को लगा कि वह फंस सकता है तो उसने हर्ष को मार डाला और ढाबे पर छुपा दिया। पुलिस ने 48 घंटे में अपहरण और हत्या का पर्दाफाश कर दिया। इंदौर की जिला कोर्ट का मानना है कि अबोध बालक के भरोसे का गलत फायदा उठाया गया, उसे खिलाने के बहाने ले गए और पैसों के लिए मार डाला। इसके पीछे 15 साल पुराना एक फैसला भी आधार बना, जिसका जिक्र कोर्ट में किया गया। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट और वहां एक निचली अदालत से जुड़ा है। तब इन दोनों अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और उस केस में भी 7 साल के अबोध बच्चे का अपहरण एवं फिरौती कर हत्या कर दी गई थी। इंदौर जीआरपी को रविवार को महू-नागदा ट्रेन में यार्ड में सफाई के दौरान मिली महिला की लाश की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को कई टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग और बोरे में रख गया था। बैग में बिना हाथ पैर का ऊपर का हिस्सा तो बोरे में कमर के नीचे का हिस्सा था। लाश की कोहनी के पास मीराबेन गोपाल भाई लिखा हुआ है। बता दें, टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक हत्याकांड को सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है, जो सीसीटीवी और गुमशुदा लोगों को लेकर जांच कर रही है। हालांकि महू के नए बने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के काम नहीं करने से मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। दरअसल महू-नागदा पैसेंजर ट्रेन में महिला का कटा हुआ शव मिला था। उसके पैर देहरादून एक्सप्रेस में मिले हैं। रविवार शाम ट्रेन ऋषिकेश पहुंची तो स्लीपर कोच में बोरी में बंद शरीर का हिस्सा मिला। यह ट्रेन शनिवार दोपहर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से निकली थी और रविवार शाम वहां पहुंची। इससे पुलिस की जांच की दिशा बदल गई है। अब लक्ष्मीबाई स्टेशन को शव रखने का मुख्य केंद्र माना जा रहा है। स्टेशन पर कैमरे नहीं है, महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हत्याकांड में सबसे पहले जीआरपी टीम महू पहुंची। यहां नए स्टेशन पर कैमरे तो लगे हैं, लेकिन उनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। आरपीएफ के 3 कैमरे ही काम कर रहे हैं। इनमें पिछले कुछ 24 घंटे की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इंदौर में अवैध कॉलोनाइजेशन पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ ही अवैध कॉलोनी में प्लॉट बेचने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अवैध कॉलोनाइजेशन पर रोक लगाई जाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम और अन्य राजस्व अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इन दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में एडीएम, एसडीएम और संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि इंदौर जिले में यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी अवैध कॉलोनी की बसाहट नहीं हो। अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ ही नागरिकों को अवैध प्लॉट बेचने वाले ब्रोकर सहित अन्य लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। यहां भी ध्यान रखें कि अवैध कॉलोनी में नागरिकों के बसने के पूर्व ही कार्रवाई की जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जो अवैध कॉलोनी का विषय था उसको लेके भी था। अमूमन ये देखा गया है कि अवैध कॉलोनियां जब डेवलप होती हैं उसके 2-3 साल बाद फिर उसकी शिकायतें आती हैं। आवेदक जो वहाँ के रहवासी हैं वो परेशान होते हैं। कई बार फॉर्जरी के मामला भी, 420 का मामला भी बनता है, वहाँ पर सुविधाओं के विकसित न होने का मामला भी बनता है। इसलिए सभी एसडीएम्स और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अवैध कॉलोनी पर बहुत तेजी से हम लोगों को कार्रवाई करनी है। अगर किसी जगह की टीएनसी नहीं हुई है और उसके बाद प्लॉट बेचे जा रहे हैं तो न केवल कॉलोनाइजर के खिलाफ में कार्रवाई होगी, बल्कि ऐसे जो ब्रोकर हैं
जो इस तरीके का काम कर रहे हैं जगह जगह पर अवैध ढंग से, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जो बिकने वाली चीज़ें हैं उन पे भी हम लोगों को लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में जो आम जनता है वो परेशान न हो। इंदौर में मंगलवार से नई व्यवस्था और नए स्वरूप में कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई होगी। इस नई व्यवस्था के तहत जन सुनवाई की अलग अलग व्यवस्था की गई है। अधिकारियों से मिलने के लिए आवेदकों को कतार में नहीं लगना होगा। अधिकारियों के कक्ष में आवेदक सीधे पहुंचकर अपनी समस्याएं बता सकेंगे। अधिकारी इन समस्याओं का टीप अंकित करते हुए त्वरित और सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करेंगे। आवेदनों की निराकरण की कलेक्टर हर सप्ताह मॉनिटरिंग करेंगे। दरअसल कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जन सुनवाई में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने अपने कक्षों में मौजूद रहे। आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुने, समस्याओं का तत्काल और सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करें। निराकरण की टीप आवेदक के आवेदन पर लिखें। इसकी एंट्री निर्धारित पोर्टल पर भी करें। उन्होंने कहा कि निराकरण की मेरे द्वारा हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। मैं हर जन सुनवाई में कोर्ट रूम में मौजूद रहूंगा और ऐसे आवेदक जिनकी अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं हुई है उन्हें मैं सुनूंगा। अधिकारियों द्वारा समस्याओं के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी एक जो कार्रवाई हुई थी, जो एक रिटेनिंग वॉल का निर्माण हो रहा था नदी में, तो जब हम लोग उसकी तहता गए तो पता चला कि टीएलसी और नगर निगम से परमिशन भी हो गई इस बेसिस पे कि खसरे में जो है हमारे नदी को नाला लिखा हुआ है। तो मैंने वो ग्रुप पे डाला भी था। ये चीज तत्काल मुझे लगता है कि आप लोगों ने चेंज कर ली होगी। अगर नहीं चेंज करी होगी तो तत्काल उसको चेंज करो। इंदौर में कार के शोरूम सांगी मोटर्स के वर्कशॉप में सोमवार देर रात आग लग गई। आग को बुझाने का काम मंगलवार सुबह तक जारी रहा। जानकारी के मुताबिक दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर लगाई गई। कहीं टैंकर पानी डालकर आग पर काबू करने की कोशिश की गई। हादसे में सर्विसिंग पर आई 1 दर्जन से ज्यादा कारों को नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड एसआई सुशील दुबे के मुताबिक आग सोमवार देर रात लगी। रात 1:09 पर फायर कंट्रोल को सूचना मिली थी कि सांगी मोटर्स के वर्कशॉप में धुआं उठ रहा है। जब मौके पर पहुंचे तो आग विकराल हो चुकी थी। अंदर कई गाड़ियां और कबाड़ का सामान रखा हुआ था, जिसमें आग की लपटें ज्यादा फैली हुई थी। फायर ब्रिगेड अफसरों के मुताबिक अंदर ऑयल और पेट्रोल होने के चलते आग बेकाबू हो गई। देर रात पहले दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन आग की स्थिति को देखते हुए 2 और गाड़ियां तैनात की गई। मंगलवार सुबह तक यहां से धुआं निकल रहा है। इंदौर के अन्नपूर्णा में बुजुर्ग महिला को लूटने वाले आरोपी उत्तराखंड से पकड़ा गए हैं। अन्नपूर्णा पुलिस ने लुटेरों तक पहुंचने के लिए 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। वृद्धा से 30 मई की सुबह पता पूछने के बहाने लूट लिया था। बता दें, डीसीपी ऋषिकेश मीणा की टीम ने जाकिर हुसैन पुत्र हुसनुद्दीन निवासी गुलरभोज रुद्रपुर उत्तराखंड को पकड़ा है। उसके एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है। आरोपियों ने प्रभा द्विवेदी निवासी आशीर्वाद एवेन्यू के साथ लूट की वारदात की थी। प्रभा ने बताया कि 30 मई की सुबह 6:30 बजे अपने घर से चाणक्यपुरी चौराहे की तरफ पैदल गणेश मंदिर जाने के लिए निकली थी। वह अहिल्यानगर सर्विस रोड पर थी। तभी बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए और एक बदमाश बाइक से उतरा। उसने गले से मंगलसूत्र छीना। दूसरे हाथ से मोबाइल छीनते हुए बाइक पर बैठ गए और अपने साथी की तरफ भागा। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। प्रभा ने परिवार को जानकारी दी। इसके बाद परिवार थाने पहुंचा। यहां शिकायत लिखने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने बताया कि पहले कैफे का सीसीटीवी देखा, इसमें आरोपियों की पहचान की गई। प्रभा की पुष्टि करने के बाद लगातार पुलिसकर्मी जितेंद्र, राकेश और ऋषिकेश रावत ने 300 से ज्यादा फुटेज चेक किए। वहीं सिपाही गौरव परमार ने टेक्निकल डाटा निकालकर आरोपी के उत्तराखंड में होने की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। इस पर से लूट का मुकदमा कायम किया गया, इसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीणा सर की टीम ने लगातार इसे मेहनत की। टेक्निकल डाटा कलेक्ट किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी इसके देखे गए। लगातार सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ और ये पता चला कि आरोपी इसमें जाकिर है, जो कि उत्तराखंड रुद्रपुर भाग गया है। तो इस पर से इनकी टीम के द्वारा दबिश देकर रुद्रपुर में एक आरोपी जाकिर खान को पकड़ा और इसके अलावा उसके एक साथी को सहयोगी को और पकड़ा।